क्या आपको सफ़ेद चावल, ब्राउन चावल और आलू को कीनोआ से रिप्लेस करना चाहिए? मैं एक फिजिशियन हूँ जो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन हार्वर्ड से कर रहा हूँ और मैं आपको हार्वर्ड की खुद की वेबसाइट से ही इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा कि क्यों आपको ये कंसिडर करनी चाहिए। मैं एक इंडियन ओरिजिन का फिजिशियन हूँ। इंग्लैंड से मैंने अपनी MD करी फैमिली मेडिसिन में और मैं कनाडा में बेस्ड हूँ। अगर आप एक फिजिशियन को फॉलो करना चाहते हैं जो न्यूट्रिशन की सर्टिफिकेशन हार्वर्ड से ले रहा है तो आप मुझे फॉलो ज़रूर करें। पिछले वीडियो में मैंने हार्वर्ड फूड प्लेट को डिस्कस किया था जो एक आइडियल डाइट है आइडियल हेल्दी लोगों के लिए, मगर कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम होती है जैसे कि प्री डायबिटीज़। इन पेशेंट्स को अपने कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी और कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी का खास ध्यान रखना चाहिए। हार्वर्ड फूड प्लेट रेकमेंड करता है कि आधी प्लेट आपकी होनी चाहिए सब्जियों से और फलों से, मगर आलू जो है वो उसमें काउंट नहीं करता। यह क्यों है कि आलू को वो सब्जी नहीं मानते? इसका कारण ये है कि आलू जो है उसमें उस तरह का कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है जो हमारी बॉडी जल्दी से डाइजेस्ट कर लेती है और ब्लड में शुगर की मात्रा जल्दी से बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है साइंटिफिक टर्म्स में कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। एक कप ऑफ पोटैटोज में उतना शुगर होता है जितना एक कैन ऑफ कोका कोला या जेली बीन्स के एक हैंडफुल में हो। ये जो शुगर का आपका रोलर कोस्टर है, जो शुगर जल्दी से ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, इसके वजह से लोगों को भूख ज़्यादा लग सकती है। इसके वजह से ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा खाना खा लें और लॉन्गर टर्म में जो हाई ग्लाइसेमिक फूड्स होते हैं, जो कार्ब्स होते हैं, उनसे शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी बढ़ जाती है। 2011 में एक स्टडी हुई थी मुजाफिरन ने की थी जिसमें उन्होंने 120,000 लोगों की लाइफस्टाइल और डाइट को 20 साल के लिए ट्रैक किया और ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो लोग आलू और फ्रेंच फ्राई ज़्यादा खाते हैं उनका ओवर टाइम वज़न बढ़ता है और वज़न के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जैसे कि शुगर, डायबिटीज़, दिल की बीमारी, वो इनसे बढ़ जाती है। ये है कि ऐसे विटामिन और मिनरल्स हैं जो पोटैटोज में होते हैं, मगर और भी बहुत सारे ऐसे खाने होते हैं जिनमें ये ज़्यादा होते हैं उनसे भी, जैसे कि ब्रोकली में 9 गुना ज़्यादा विटामिन C होता है आलू के कंपैरिजन में। वाइट बीन्स में पोटेशियम डबल होता है आलू के कंपैरिजन में। ब्राउन राइस, कीनोआ, ये एक्सेलेंट रिप्लेसमेंट्स हैं एक कार्बोहाइड्रेट बेस के लिए। बीन्स भी जो हैं वो स्टार्च को ऐड करेंगे, उनमें फाइबर ज़्यादा है, प्रोटीन भी ज़्यादा है और ये अपने ब्लड शुगर को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे जितना रिफाइंड ग्रेन्स और पोटैटो आपको बढ़ाएंगे। अगर आपको एक मैश पोटैटो की फीलिंग चाहिए तो आप गोभी को ग्रेट करके भी वो एक मैश पोटैटो की फीलिंग ला सकते हैं। जैसे कि ब्राउन राइस है, स्टील कट ओट्स, कीनोआ, ये सब जो हैं इनके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है फाइबर फिल्ड ब्रैन, दूसरा होता है विटामिन पैक्ड जर्म और तीसरा होता है स्टार्ची या शुगर पैक्ड एंडोस्पर्म। जो रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं जैसे कि वाइट राइस, वाइट पास्ता, वाइट ब्रेड, इनमें सिर्फ शुगरी एंडोस्पर्म होता है और जो ब्रैन है और जो जर्म है वो दोनों निकाल दिए जाते हैं। इस फाइबर विटामिन्स के लैक की वजह से ये जो शुगर्स हैं ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इनसे आपका खून में ब्लड शुगर जल्दी बढ़ेगा। फाइबर जो कॉन्स्टिपेशन को लोअर करता है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर करता है। इससे जो छोटे ब्लड क्लॉट्स बनते हैं जिनकी वजह से दिल की बीमारी होती है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, वो भी कम होता है। जो एंडोस्पर्म है उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर, जो मिनरल्स आपको रिफाइंड ग्रेन में नहीं मिलेंगे, सिर्फ होल ग्रेन में मिलेंगे। प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन्स होता भी क्यों है? हम क्यों ब्रैन और फाइबर को रिमूव करते हैं? क्योंकि इससे जो है ये ग्रेन फ्लफी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसको हम क्रोसॉन्ट्स में, बेकरी में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम इजीली च्यू कर सकते हैं। एंडोस्पर्म रिमूव करने से फैट भी रिमूव हो जाता है, तो शेल्फ लाइफ इस ग्रेन की बढ़ जाती है। ग्रेन्स को प्रोसेस करने से जहाँ उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है वहाँ वो सॉफ्ट हो जाता है, ईजियर टू च्यू, ईजियर टू मेक पेस्ट्रीज, बेकरी आइटम्स। मगर बी विटामिन्स 50% से ज़्यादा लूज हो जाते हैं, विटामिन E 90% से ज़्यादा लूज हो जाता है और फाइबर तो 100% लूज हो जाता है जब इन ग्रेन्स को हम प्रोसेस करते हैं। आयो विमेंस हेल्थ स्टडी की जो रिपोर्ट थी उसने लिंक किया कि फ्यूअर हार्ट अटैक्स और इन्फेक्शियस डिजीजेस, कैंसर हुए
जिन लोगों ने होल ग्रेन्स खाए। इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, अस्थमा, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस भी शामिल थीं। जो विमेन ने हार्डली कभी भी होल ग्रेन को खाया कंपेयर टू जिन्होंने ज़्यादा होल ग्रेन्स खाए, उनमें इन्फ्लेमेशन 17 ईयर पीरियड में कहीं ज़्यादा था। एक मेटा एनालिसिस थी जो यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड और स्कैंडिनेवियन स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड थी, 786,000 इंडिविजुअल्स। इसने भी ये पाया कि जिन लोगों ने होल ग्रेन ज़्यादा खाए कंपेयर टू जिन लोगों ने नहीं खाए, उनमें रिड्यूस मॉर्बिडिटी थी, मोर्टेलिटी थी सिग्निफिकेंट कंडीशन से। होल ग्रेन्स खाने से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, LDL, बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, इंसुलिन लेवल सब कम होते हैं। हार्वर्ड बेस्ड नर्सेस हेल्थ स्टडी में दिखाया गया कि जिन औरतों ने 2 या 3 सर्विंग्स ऑफ होल ग्रेन खाए, वो 30% लेस लाइकली थे हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज ओवर अ 10 ईयर पीरियड कंपेयर टू उन औरतों के जिन्होंने होल ग्रेन बहुत कम खाए। एक और मेटा एनालिसिस थी जिसमें दिखाया गया कि होल ग्रेन जिन्होंने खाए उनका कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, नीड फॉर प्रोसीजर टू ब्लॉक एंड क्लॉग आर्टरी 21% कम था उनके कंपैरिजन में जिन्होंने होल ग्रेन बहुत कम खाए। टिपिकली जो 2 सर्विंग्स पर वीक से भी कम होल ग्रेन खा रहे थे। अगर आप होल ग्रेन्स को यूज़ करें रिफाइंड ग्रेन के बजाय तो डायबिटीज रिस्क कम होता है, फाइबर मिलेगा, फाइटी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। ऐसा भी दिखता है कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का भी इम्प्रूवमेंट होता है होल ग्रेन लेने से और फाइबर कंज्यूम करने से। एक स्टडी थी जिसमें 160,000 विमेन की हेल्थ एंड डाइटरी स्टडीज़ को एग्जामिन किया गया 18 साल में, और जिन्होंने 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ होल ग्रेन खाए एक दिन में, वो 30% लेस लाइकली थे टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप करने के लिए कंपेयर टू जिन्होंने रेयरली होल ग्रेन्स खाए। नर्सेस हेल्थ स्टडी जो हार्वर्ड में हुई थी उसका एक फॉलोअप किया गया, उसमें भी ये दिखाया गया कि जिन्होंने वाइट राइस खाया वो 5 सर्विंग्स अ डे, उनका 17% हायर रिस्क था डायबिटीज़ का, जबकि जिन्होंने वाइट राइस के बजाय ब्राउन राइस खाया उनका 11% लोअर रिस्क था डायबिटीज़ होने का। रिसर्चर्स ने ये एस्टिमेट किया कि अगर आप होल ग्रेन यूज़ करें रिफाइंड ग्रेन के बजाय तो हम डायबिटीज़ का ओवरऑल रिस्क 36% कम कर सकते हैं। ये लार्ज स्टडी थी 72,000 मेनोपॉजल विमेन, और इसमें भी ये दिखाया गया कि एक होल ग्रेन अगर यूज़ किया जाए तो डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाता है कंपेयर टू यूजिंग रिफाइंड ग्रेन्स। इससे ये दिखता है कि ये एक रिप्रोड्यूसिबल कंसिस्टेंट रिजल्ट है। कई स्टडीज़ में ये दिखाया गया है कि अगर हम होल ग्रेन्स खाते हैं इससे सिर्फ हमको कब्जी या कॉन्स्टिपेशन का फ़ायदा नहीं होता, मगर जो फाइबर है उससे ये भी दिखाया जाता है कि हम कोलन कैंसर रिस्क कम करेंगे, डायवर्टिकुलोसिस रिस्क कम करेंगे, कोलन कैंसर का रिस्क 21% कम होता है। कीनोआ भी एक एक्सेलेंट ग्रेन है जिसको हम फूड बेस के तौर से यूज़ करते हैं, जबकि ये एक सीड है, इसकी कैटेगराइजेशन होल ग्रेन के तौर से की जाती है। ये मैंगनीज, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड, थायमीन ऐसे सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं। इसमें अच्छा फाइबर भी है और प्रोटीन भी है। इसकी कुकिंग काफ़ी कुछ राइस की तरह होती है और ये ग्लूटेन फ्री भी है। आप इसको सोच रहे होंगे कि मैं जो सात्विक डाइट वेट लॉस के लिए रेकमेंड करता हूँ वो हार्वर्ड फूड रिकमेंडेशन से कैसे अलग है। हार्वर्ड फूड रिकमेंडेशन उन लोगों के लिए है जो आइडियल हेल्थ के में और आइडियल वेट में हैं और उनको वेट लूज करने की ज़रूरत नहीं है, मगर अगर आपको वज़न कम करना है तो आपको रिस्ट्रिक्शंस लाने पड़ेंगे। रिस्ट्रिक्शंस आपकी कैलोरीज में हो सकते हैं, तो उसके लिए हमको कैलोरी डेंस फूड्स कम करने होंगे, और वो रिस्ट्रिक्शंस टाइम रिस्ट्रिक्शन भी हो सकते हैं। जो सात्विक डाइट है वो प्राइमरीली होल फूड प्लांट बेस्ड वीगन डाइट है जिसमें ऑयल भी नहीं है। मैं इसको 4 to 5 days a week रेकमेंड करता हूँ। मैं ये भी रेकमेंड करता हूँ कि आप टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग करें इन द फॉर्म ऑफ अर्ली टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग 4 to 5 days a week। आप शाम के 5 बजे के बाद ना खाएं दिन में 5 दिन। इससे आपका वज़न सस्टेनेबल और हेल्दी तरीके से कम होगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सोच रहे थे कि सफ़ेद चावल को ब्राउन से रिप्लेस कर दें, तो मैं आपको अर्ज करूंगा कि आज ही ये चेंज आप कर लें। अगर आप एक फिजिशियन को फॉलो करना चाहते हैं जो हार्वर्ड से अपना पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन न्यूट्रिशन पा रहा है तो मुझे ज़रूर फॉलो करें।